नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फॉर्चून फ्लो विद सरण्यू में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पर, जो कि आजकल बहुत लोगों की लाइफ का एक बड़ा प्रॉब्लम बन चुका है। उसके कॉजेज़, उसके रीजंस और उसके सॉल्यूशन दोनों के बारे में बात की जाएगी। दोस्तों, आज का टॉपिक है मनी ड्रेनेज, यानी पैसा आता तो है लेकिन कहाँ चला जाता है, कैसे चला जाता है, समझ नहीं आता। तो चलिए दोस्तों, उसको शुरू करने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ज़रूर से प्रेस कर लें, ताकि हमारे आने वाले इंटरेस्टिंग वीडियोस आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। दोस्तों देखिए, जब बात आती है पैसों की और पैसों को सही तरीके से मैनेज करने की, यानी वेल्थ मैनेजमेंट, तो सबसे इंपॉर्टेंट बन जाता है एक बहुत बड़ा ग्रह, जो कि है बुध ग्रह। क्योंकि बुध जो है ना, वो एक ऐसा ग्रह है जो मैनेजमेंट का एक्सपर्ट है। यानी जो चीज़ आपके पास है उसको किस तरीके से यूटिलाइज करना है, कहाँ पर उसको किस तरीके से मैनेज करना है, उसके बारे में अगर कुंडली में बुध खराब है तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम आएगी वेल्थ को मैनेज करने में। दोस्तों, इसका इंडिकेशन आप देखिए, घर में अगर आपके कुछ ऐसी चीज़ें हैं दोस्तों, तो अगर आपको नहीं मालूम कि कुंडली में बुध कैसे बैठे हैं, तो आज हम अपने इस वीडियो में इस चीज़ के बारे में भी बात करेंगे कि ऐसे घर में कौन से फैक्टर्स हैं, कौन से वो साइन हैं जो आप देख सकते हैं कि आपकी कुंडली के बुध सही तरीके से फंक्शन नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, हो सकता है नेटल चार्ट में अच्छे हों लेकिन गोचर में खराब हो रखे हों। तो दोस्तों, बात करते हैं उसके बारे में। सबसे पहले आपके घर के प्लांट्स यानी पौधे बहुत बड़ा इंडिकेटर होते हैं बुध के। क्योंकि दोस्तों, जीव कारक जो होता है ना, जो जीव है जो उसको रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि पेड़ पौधे जो है ना वो जीवित हैं, वो मृत नहीं है, वो जीवित होते हैं। एक नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं काउंट करते उनको। बुध ग्रह को बहुत ज़्यादा अगर देखा जाना चाहते हैं आप, तो आप अपने घर के प्लांट्स की कंडीशन को देखें। अगर आपको लग रहा है कि पौधे बार बार सूख रहे हैं, या बहुत ओवर वाटरिंग की वजह से गल जा रहे हैं, या फिर इस तरीके से हो रहा है कि, खैर पौधों के से आप एक और इंडिकेशन को हम आगे टॉपिक पे बात करेंगे तब आप जानेंगे। खैर अभी इसको आप इस तरीके से समझिए कि जो सूखा होना, पौधों का बार बार सड़ जाना, खराब हो जाना, आप बार बार ला रहे हैं प्लांट को लेकिन वो खराब हो जा रहा है। तो दोस्तों, आपको फिर ध्यान देना है अपने प्लैनेट बुध की एनर्जी पे, यानी मरकरी की एनर्जी ठीक नहीं चल रही है। उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। हो सकता है नेटल चार्ट में खराब हो, गोचर में खराब हो, या फिर किसी तरीके का नजर दोष, बैड एनर्जी, इविल आई, जिसको हमारे जो पेड़ पौधे हैं ना दोस्तों, वो घर के ऑरा को क्लेंज करके रखते हैं, यानी जो नेगेटिव एनर्जी है ना वो क्लियर आउट होती है उससे। लेकिन अगर नजर लग गई है, कोई ऐसे लोगों ने नजर लगा दी जिनको नहीं पसंद आ रही थी आपकी वेल्थ, आपका पैसा, आपकी खुशी, उन्होंने आपके, तो वो जो नजर है ना उसको एब्जॉर्ब करने की कोशिश करते हैं हमारे पेड़ पौधे, क्योंकि वो हमें हील करना चाहते हैं। आप देखिए, आप कभी नेचर में चले जाइए, आप अपने आप को बहुत हील फील करेंगे, बहुत ईजी फील करेंगे। वो इसीलिए है क्योंकि पेड़ पौधों में वो टेंडेंसी होती है जो हमें हमें पॉजिटिविटी दे देती है। तो अगर घर के पेड़ पौधे ये इंडिकेशन दे रहे हैं दोस्तों, तो फिर आपको ध्यान देना है कि कुंडली में जो बुध प्लैनेट है ना वो ठीक तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों, उसके लिए क्या है, आपको क्या प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी? सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रॉब्लम होगी वो होगी बजटिंग में प्रॉब्लम, यानी मंथली बजट, 3 मंथली बजट, 6 मंथली बजट। अगर आप कोई बजट बना रहे हैं आपकी सैलरी के हिसाब से, आपके बिजनेस से जो पैसे आ रहे हैं उसके हिसाब से, लेकिन चीज़ें वैसी नहीं चल रही हैं, यानी आपने बजट बनाया एक सर्टेन अमाउंट को स्पेंड करने का, लेकिन उससे ज़्यादा खर्चे हो गए, अननेसेसरी एक्सपेंसेस हो रहे हैं जो आपके बजट से बाहर जा रहे हैं, पैसा मैनेज नहीं हो रहा, बुध खराब है, ये श्योर शॉर्ट बात है दोस्तों। और इसी वजह से नहीं हो पाती हैं सेविंग्स। पहली तो ये प्रॉब्लम है। अब दूसरा कौन सा ग्रह है दोस्तों? दूसरा ग्रह है चंद्रमा। चंद्रमा दोस्तों हमारे लाइफ के जो रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज से चंद्रमा को देखा जाता है, जो हमारी लाइफ की ऐसी चीज़ें हैं जो नर्चर करती हैं हमको। क्योंकि चंद्रमा की जो राशि है ना वो भी कर्क राशि, कालपुरुष कुंडली के चतुर्थ भाव में पड़ती है दोस्तों। चतुर्थ भाव हमारे फिक्स एसेट्स का भाव है। तो वो एसेट्स जो हमने अपनी मेहनत से क्रिएट किए थे, यानी हमने अपनी लैंड प्रॉपर्टी कुछ खरीदी, कोई ऐसे रियल स्टेट, कोई ऐसा फ्लैट खरीद लिया, अपार्टमेंट खरीदा, जो कि हमने अपनी सेविंग्स से खरीदा था, जो कि हमारा रिसोर्स है, तो फिक्स्ड एसेट है, वो चंद्रमा है। अगर वो किसी कारणवश आपको बेचना पड़ रहा है, वो भी बेवजह, बिना अच्छी डील के, यानी एक मजबूरी बन गई कि खर्चे नहीं निकल पा रहे हैं और आपको उसे सेल आउट करना है, यानी चंद्रमा कुंडली में खराब है दोस्तों, या तो कुंडली में खराब या गोचर में खराब, या फिर आप देखेंगे कि आपने अपने नेगेटिव राहु केतु को एक्टिवेट कर दिया है। क्योंकि आपको हमने अपने पहले के वीडियोस में भी दोस्तों इस बात को बताया हुआ है कि चंद्रमा को जो ग्रहण लगाते हैं वो है राहु और केतु। तो अब इसका इंडिकेशन कैसे देखा जाए कि क्या चंद्रमा खराब है या राहु केतु एक्टिवेट है जिन्होंने चंद्रमा को खराब किया है? दोस्तों, आपके घर के टैप्स यानी नल, अगर वो लीक हो रहे हैं, अगर लगातार उनसे पानी बह रहा है, आप
बहुत टाइट से बंद करते हैं तब भी वो लीकेज चल रही है, या फिर एक नॉर्मल क्लोज कर रहे हैं, वो लीकेज नॉर्मली होती रहती है, कहीं ना कहीं से पानी ड्रेन हो रहा है, यानी आपके रिसोर्सेज ड्रेन होने का इंडिकेशन है। वो पानी गिरता है, वो सिर्फ पानी नहीं गिरा, क्योंकि पानी दोस्तों देखिए चंद्रमा का ही कारक है, पानी से चंद्रमा का एलिमेंट ज्वाइन करके देखा जाता है दोस्तों। तो वो आपके फिक्स्ड एसेट्स धीरे धीरे ड्रेन हो रहे हैं, और अचानक से जब वो चीज़ इफेक्ट देती है दोस्तों, तो फिर ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि आपको आपके उस एसेट को बेचना पड़ जाता है। तो दोस्तों ये होते हैं दो बहुत बड़े इंडिकेशन, जिनको हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं कि कोई बात नहीं, ये तो आए दिन की प्रॉब्लम है, पौधे खराब हो गए भाई, बहुत गर्मी थी, हो गए खराब, ज़्यादा पानी पड़ गया, बारिश थी। दोस्तों ये चीज़ अगर देखिए कभी हो रही है, वेदर की वजह से, एक्सट्रीम वेदर है, तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको ऑब्जर्व करना है कि अगर ऐसा बार बार हो रहा है, रिपीट हो रहा है, घर के नल बार बार खराब हो रहे हैं, लीकेज कॉन्टिन्यूसली हो रहा है, पेड़ पौधे बार बार सूख रहे हैं, फिर आपको ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है दोस्तों, क्योंकि बार बार आपको एक इंडिकेशन मिल रहा है कि चीज़ें ठीक काम नहीं कर रही हैं, आपके रिसोर्सेज लीक हो रहे हैं, आपका मनी ठीक से मैनेज नहीं हो पा रहा है दोस्तों। इसकी वजह से ही आपके बुध और चंद्र खराब हो रहे हैं। और एक चीज़ का और ध्यान रखें दोस्तों कि आप अपने घर में नेगेटिव राहु केतु को बहुत ज़्यादा एक्टिवेट कर लेते हैं अगर आपके घर के कॉर्नर्स खराब हैं, यानी कोनों में अगर गंदगी जमा है दोस्तों, तो वो भी, क्योंकि राहु जो है ना, राहु का वास दो स्थानों पे होता है घर के। एक होता है घर के जो दीवारों के जो कॉर्नर्स होते हैं ना दोस्तों, वहाँ राहु होते हैं, और घर की छत छत अगर टेरेस गंदा है तो वो भी राहु है। तो अगर आपने उस नेगेटिविटी को अट्रैक्ट कर लिया अपनी लाइफ में, अपने घर में, तो फिर आपके चंद्रमा ऑटोमेटिकली खराब होने लगेंगे दोस्तों। तो इन दोनों चीज़ों का आपको, ये जितने पॉइंट्स बताए गए, पहले तो आपको इन पे वर्क करना है, क्योंकि देखिए दोस्तों टोटके उपाय जो होते हैं ना, रेमेडीज जो होती हैं, वो उसके बाद काम करती हैं जब आप इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले आप इन्हें ऑब्जर्व कीजिए। अगर नल जब तक आप ठीक नहीं करा सकते, जब तक आप प्लम्बर को बुला रहे हैं, 2-4 दिन भी लग रहे हैं, आपको सबसे पहले उसमें क्या करना है, एक लाल धागा बांध लेना है दोस्तों, जब तक कि वो फिक्स नहीं हो जाता। करना तो उसे फिक्स है, लेकिन उस जब तक नहीं हो रहा तब तक उस पर लाल धागा बांध के रखें दोस्तों। इसके बाद में जो पौधे आपको दिख रहे हैं कि खराब हो रहे हैं या गल गए हैं, सूख गए हैं, उन्हें तुरंत हटा के नए फ्रेश पौधे से रिप्लेस करें दोस्तों, बहुत ज़रूरी है। अब बात कर लेते हैं कि रेमेडीज़ क्या करनी है दोस्तों। बुध ठीक रखने के लिए, आपके फाइनेंसेस के सही तरीके से मैनेज करने के लिए, आपकी बजटिंग को अच्छे तरीके से फंक्शन कराने के लिए, आपके घर में तुलसी जी, जो कि 2 रूप में होना बहुत आवश्यक है, एक रामा तुलसी और एक श्यामा तुलसी, ये दोनों आपके घर में अवश्य जोड़े के रूप में होनी चाहिए, एक साथ होनी चाहिए दोस्तों। अलग अलग गमलों में होनी चाहिए, लेकिन दोनों को एक ही स्थान पर रखें, और वो घर का ईशान कोण होना चाहिए। ये बहुत आवश्यक है दोस्तों, इससे मरकरी बैलेंस रहते हैं कुंडली के। इसके अलावा आपको हर हफ्ते, अगर आपको दिख रहा है कि फ्रीक्वेंटली पौधे नहीं ठीक चल पा रहे हैं, हम बहुत केयर कर रहे हैं, सब कुछ है, तो उनमें हर हफ्ते गंगा जल का छिड़काव करें दोस्तों। सभी पौधों में थोड़ा थोड़ा गंगा जल का छिड़काव करें, क्योंकि इसका ये अर्थ है कि आपके घर में किसी ने नज़र लगा दी है, आपके घर नज़र दोष हो गया है, इसी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है, तो वो गंगा जल से क्लेंजिंग होती है दोस्तों। इसलिए आपको इसे करना बहुत ज़रूरी है, और रेगुलर बेसिस पे करना है, हर वीक पे करना है, चाहे आप अपने कैलेंडर पे मार्क करके रख लीजिए दोस्तों, लेकिन मिस नहीं करना है इस चीज़ को। अब दूसरी चीज़ जो हो रही है, राहु केतु अगर नेगेटिव एक्टिवेट हो गए हैं कुंडली में, तो क्या करना है, शनिवार के दिन दोस्तों आपको आपका जो घर में जो पोछे का जो पानी होता है, उसमें थोड़ा सा गौमूत्र ऐड करना है और काले तिल ऐड करने हैं, और उसका पोछा लगवाना है दोस्तों। ये बहुत ज़रूरी है, इसको बिल्कुल मिस ना करें, क्योंकि अगर नेगेटिव राहु केतु एक्टिवेट हैं और आपके घर में ये लीकेज वाला प्रॉब्लम भी कॉन्टिन्यूस चल रहा है, इसका ये अर्थ है कि आपके फिक्स्ड एसेट पे भारी संकट आया हुआ है, यानी आपकी कड़ी मेहनत से इकट्ठे किए गए हुए फिक्स्ड एसेट्स अब कभी भी आपके हाथ से निकल सकते हैं। इसलिए इस दोनों चीज़ों का आपको बहुत ध्यान रखना है, और ये जो रेमेडी बताई गई हैं, इनको ध्यान से कर लेना है दोस्तों, क्योंकि इससे आप देखेंगे कि बहुत जल्दी चीज़ें ठीक हो रही हैं। लेकिन हाँ, ये जो प्रॉब्लम्स बताई गई हैं, जैसे मकड़ी के जाले कॉर्नर्स में लगे हैं, क्या करते हैं वो, आपको मेंटल क्लैरिटी नहीं देते। राहु का काम क्या है, भ्रम देना ही तो है, क्लैरिटी नहीं देते ना वो। तो आप उसी तरीके से राहु को एक्टिवेट कर लेते हैं चंद्रमा पर। चंद्रमा क्या है, मन है। तो दोस्तों इस चीज़ से आप समझ पा रहे होंगे, कनेक्ट कर पा रहे होंगे, क्योंकि देखिए दोस्तों हम हमेशा अपनी वीडियोस में लॉजिक बताने की कोशिश करते हैं, ताकि आप रेमेडी के पीछे के लॉजिक को समझ के उसको पूरे होल हार्टेडली कर सके। क्योंकि देखिए दोस्तों रेमेडी जब करी जाती है ना पूरे मन से और एक रेगुलर डिसिप्लिन के साथ में, तो फिर उसका इफेक्ट होने से कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। और हमारा काम है कि आपकी लाइफ और ईजी करते जाएं अपने वीडियोज़ के थ्रू दोस्तों। तो जो भी आपको इसमें बताए गए हैं तरीके, उन पर ध्यान रखें, जो साइन है उन पर उन्हें ऑब्जर्व करें, उनको करेक्ट करके इन रेमेडीज़ को ज़रूर से फॉलो करें दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, ताकि और लोगों की लाइफ में भी अगर इस तरह की प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो वो उसका कारण समझ पाए और उनको सॉल्व कर पाएँ दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो उसे ज़रूर से लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ज़रूर से प्रेस कर लें, ताकि हमारे आने वाली कोई भी वीडियोज़ आपसे बिल्कुल ना मिस हो।
मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। राधे राधे।